सभी का न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन के एजुकेशन हब में। दोस्तों, पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एमएस एक्सेल का जितने भी टूल्स हैं उस टूल्स में क्या क्या यूज होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और जाना था कि किस तरह से सेल, रो, कॉलम कहाँ होते हैं, कौन सा किसका नाम होता है, टूल्स में किस तरह से उसको हम प्रयोग करते हैं, क्या उसकी ऑपरेटिंग होती है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अच्छा, और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सेल पर नंबर्स को जोड़ने, घटाने और मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने और परसेंटेज निकालने के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था और पढ़ा था। तो आज का भी वीडियो हमारा एम एस एक्सेल पर ही होने वाला है, क्योंकि एम एस एक्सेल बहुत बड़ा एक एप्लीकेशन है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे इसके यूज होते हैं। तो सभी यूज को आपको जानना होगा। अगर नहीं जानेंगे तो फिर आपके लिए आगे चल करके दिक्कत हो सकता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि किस डेटा शीट पर किस तरह से काम करना है। तो आज का जो वीडियो है वो एम एस एक्सेल के ऊपर हम लोग आज पढ़ेंगे काउंट, और एक प्रोग्रामिंग चलाएंगे ग्रुप लगा करके जिसका इफ होगा, मैक्स और मिनिमम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सेल, एम एस एक्सेल का दूसरा लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे काउंट के बारे में। काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन का काम क्या होता है कि सेल की एक रेंज होती है, उनमें सेल को काउंट करने इसका काम होता है। काउंट जो फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन में सेल में जितने भी नंबर होते हैं उनको काउंट करने के लिए होता है। सपोज कि अगर हमारे पास A1 सेल में 1 नंबर है, A2 में 2 नंबर है, और देखिएगा A3 में मैं कोई नंबर नहीं डाल रहा हूँ। इसमें जीरो, जीरो का मतलब भी होता है कि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो मैं इसे बिल्कुल एम्प्टी कर देता हूँ, खाली कर देता हूँ। ये A3 सेल हमारा खाली रहेगा, A4 सेल हमारा खाली रहेगा। फिर A5 में हम लोग डालते हैं 5 नंबर, सॉरी इसमें डाल दीजिए समझने के लिए 6 नंबर। 6 को खाली कर देते हैं और 7 में डाल देते हैं 10 नंबर, और 8 को खाली कर देते हैं और 9 में डाल देते हैं 11 नंबर। और आगे चल के 10 और 11 सेल को हम खाली छोड़ेंगे और 12 नंबर सेल में हम डाल देंगे 19 नंबर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे नंबर आ गए हैं, और ये नंबर अगर आप चल करके अगर नीचे जाएंगे, देखिए नीचे अगर बढ़ते चले जाते हैं तो यहाँ देखिए 145 हो गया, 196 हो गया। अगर हमारे पास इतने सारे अगर डाटा हो गए और उनमें हमारे पास कौन से नंबर हैं, कितने में नंबर नहीं है, तो इसका डाटा को एक्सेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। तब पता चल पाता है कि हमारे कौन से सेल में कितने, सॉरी कौन से सेल में नंबर पड़े हुए हैं, कितने सेल में नंबर पड़े हुए हैं। चलिए काउंट करके देख लेते हैं कि अभी जो मैंने ए सेल में, सॉरी ए कॉलम में जितने भी हम लोगों ने नंबर डाले हैं 13 तक ये है, तो ये कितने सेल में नंबर डला हुआ है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम होता है काउंट। तो बराबर का निशान डालेंगे, इक्वल टू, और काउंट इसका फंक्शन का नेम है। काउंट यहाँ टाइप करते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं। मुझे चाहिए A1 से लेकर के A12 के बीच में कितने सेल्स में हमारे नंबर हैं। ठीक है, तो मैं A1 यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, कॉमा लगाएंगे या सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं। A1 लिखने के बाद हम टाइप करेंगे A12। ये हमारे पास फंक्शन तैयार हो गया। अब हम जैसे ही इंटर करेंगे तो ये फंक्शन के द्वारा हमें मालूम चल जाएगा कि A1 से लेकर के A12 के बीच में कितने सेल में हमने नंबरिंग की हुई है। तो देखिए आपके सामने आ रहा है 2 सेल। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं यहाँ पर कॉमा की जगह कॉलर लगाता हूँ। ठीक है, मैंने कॉलर लगा दिया। अब देखेंगे ये सारे सेल हमारे पास सिलेक्ट हो चुके हैं। अब जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो हमारे पास काउंटिंग आ जाएगी कि कितने सेल में हमने नंबरिंग की हुई है। देखिए ये 13 नंबर पे आप देख रहे हैं 6 A1 से लेकर के A12 के बीच में 6 कॉलम में हमारे नंबर पड़े हुए हैं। अब यहाँ से आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो 12 सेल में हमने केवल 6 में नंबरिंग किया है। ये हमें काउंटिंग करके यहाँ पर मिल चुकी है। तो इस तरह से हम काउंट फंक्शन का यूज करके सेल में
कौन कौन से सेल में नंबरिंग है इसकी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आगे चलते हैं और अब एक फंक्शन है जिसे हम इफ कहते हैं। ठीक है, इफ। देखिए इफ फंक्शन का उपयोग जो है बहुत ही ज़्यादा होता है एमएस एक्सेल में। अच्छा, इफ फंक्शन का यूज क्यों होता है? यह किसी कंडीशन का टेस्ट करता है, जैसे ट्रू और फॉल्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन ऐसी है कि कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, एक दिन में उसकी सैलरी अगर 10,000 से ऊपर की अगर उसकी सेल होती है, मतलब एक एम्प्लॉय है, अगर 10,000 की उसकी सेल अगर डेली हो रही है तो यस करेंगे, और अगर 10,000 से नीचे हो रही है तो उसको नो करेंगे। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। एक एम्प्लॉय है, अगर उसने 10,000 के ऊपर अगर सेल किया है तो कंडीशन में आएगा कि यस, उसका जो है कमीशन बनेगा, और अगर 10,000 से नीचे अगर उसने सेल किया है तो कमीशन में उसका आएगा नो, कि उसको कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हमें यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम डाटा एक तैयार करते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं एम्प्लॉय का नेम। ठीक है, ये नेम हो गया। यहाँ पर हम टाइप करते हैं सेल, कि उस एम्प्लॉय ने कितनी सेल किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सी नंबर में हम डालते हैं टारगेट। यही वो टारगेट है जिसे उस एम्प्लॉय को पूरा करना था। और नेक्स्ट में करते हैं कमीशन। कमीशन तो हमारे पास ये 4 कॉलम में डाटा के लिए भरने के लिए हमने हेडिंग दे दिया है। अब मैं इसमें आपको एक और चीज बताते चलूं कि अगर आप इस रो का आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कलर इसकी रेड हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको बड़ा भी कर दिया। ठीक है, अगर आप बैकग्राउंड में इसका कलर देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में भी कलर दे सकते हैं। मैं इस पर दे देता हूँ येलो कलर। ठीक है, येलो पर हमने रेड कलर से इसे टाइपिंग कर दिया है। ठीक है, ये कलरिंग इस तरह से चेंज होती है। फर्स्ट में हम डालते हैं एम्प्लॉय का नेम अमित। सेकंड एम्प्लॉय का नाम है राम। थर्ड एम्प्लॉय का नाम है विशाल। अवनीत, शुभम, और लास्ट हमारा है गणेश। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 एम्प्लॉय हैं। इन्होंने सेल किया है, सपोज कर लीजिए अमित ने सेल किया है 9,000 का, 9,000 का। राम ने सेल किया है 11,000 का, और विशाल ने सेल किया है 15,000 का। अवनीत ने 6,000 का, शुभम ने 8,000 का, और गणेश ने 12,000 का। ठीक है, तो ये हमारे पास उनकी सेलिंग आ चुकी है। टारगेट इनका सबका था 10,000। 10,000 टारगेट सबका था। हम इन सारे में 10,000 ऐड कर देते हैं। आप देखेंगे सबका टारगेट 10,000 है। इसका मतलब ये है कि अमित अगर 10,000 के ऊपर सेल करता है तो कमीशन इसको मिलेगा। अगर नीचे करता है 10,000 की सेलिंग तो इसको कमीशन नहीं मिलेगा। यहीं पर हमें यस और नो का ऑप्शन चाहिए। 10,000 से ऊपर जिसकी सेलिंग होगी यहाँ पर लिखा रहेगा यस, और 10,000 के अगर नीचे सेलिंग रहेगी तो यहाँ पर लिखा रहेगा नो, यानी कि कमीशन नहीं मिलेगा और यानी कि कमीशन मिलेगा। चलिए अब फंक्शन को यूज करते हैं। इसका फंक्शन को यूज करने के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और इफ कंडीशन का यूज करेंगे। ब्रैकेट लगाते हैं। अब आप इस चीज को समझते जाइए कि अगर हमारा B1, ठीक है, B1 सेल, ठीक है, B1 सेल अगर B2 सेल से अगर बड़ा होता है, ठीक है,
तो कंडीशन में हमें यस चाहिए। C2 से अगर बड़ा होता है तो कंडीशन में हमें चाहिए यस इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे। और अगर 10,000 से अगर नीचे की सेलिंग है तो हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए नो। इसके लिए मैं टाइप करता हूँ नो। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अभी इंटर करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, टारगेट मिला था अमित को 10,000 की सेलिंग का, लेकिन उसने सेलिंग किया 9,000 का, तो कमीशन उसको नहीं मिलेगा। उसी तरह से अगर राम का हमें मुझे पता करना है तो ये सेम कंडीशन उठाएंगे और यहाँ पर सॉरी ब्रैकेट लगाएंगे, इफ लगाएंगे, इस बार B3, ठीक है, B3 अगर हमारा बड़ा होता है किससे, C3 से, तो मुझे चाहिए कि कमीशन उसको मिलेगा। अगर छोटा होता है तो उसको कमीशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर हो गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर यस आ गया। तो राम ने टारगेट 10,000 का पूरा कर लिया था, 11,000 की सेलिंग की थी, तो उसको कमीशन मिलेगा। इस तरह से हम एक एक करके सारे में ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो हमें सबका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा कि किसको कमीशन मिलेगा और किसको कमीशन नहीं मिलेगा। कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं एक एक करके। इफ ब्रैकेट लगाएंगे, इस बार B4 का नंबर है, B4 अगर बड़ा होगा C4 से तो यस होना चाहिए, वरना नो होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज। देखिए, विशाल को भी कमीशन मिलेगी। इस तरह से हम सारे सेल पर अप्लाई करेंगे और देखते जाएंगे कि किसको कमीशन मिलेगी, किसको कमीशन नहीं मिलेगी। तो ये हमारा था इफ का फंक्शन, कि हम इफ फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। एक फंक्शन है हमारे पास मैक्स। अब हम मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। मैक्स फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। इसे मैं पूरे पहले वाले फॉर्म में कर देता हूं। एक फंक्शन हमारे पास मैक्स है। जैसे कि अगर हमारे पास नंबर है सपोज 45, 55, 92, 83 और 100, सॉरी 4 कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मुझे इन सब सेल में मुझे पता करना है कि कौन सा सेल में वैल्यू बड़ा है। इस कंडीशन को समझने के लिए यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद बराबर लगाएंगे और फंक्शन का नाम होता है मैक्स। ठीक है, मैक्स लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और कहाँ तक है ये, A1 से लेकर के AD तक, A1 कॉलन B1 कॉलन C1 कॉलन D1।
कॉलन P1। ये सेल हमारे पास सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इनमें सबसे बड़ा सेल कौन सा है ये याद करने के लिए हम इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो कौन सा सेल बड़ा है वो हमारा वैल्यू आ जाएगा सामने। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वैल्यू हमारा सामने आ चुका है कि 92। तो इस सेल में सबसे बड़ा वैल्यू इसका 92 का है, तो हमारे पास ऑप्शन में 92 आ गया है। तो इस तरह से हम मैक्स फंक्शन का यूज करके किसी भी डेटा का मैक्सिमम नंबर फाइंड करते हैं। उसी तरह से आप मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, मैक्स की जगह केवल MIN टाइप कर देंगे और जैसे इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सबसे छोटा वैल्यू हमारा ई सेल में वो 4 अब हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा में कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है इस तरह से इसको हम प्राप्त करते हैं। तो ये रहा हमारा मिनिमम। तो आज का वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मिनिमम, मैक्सिमम और इफ फंक्शन का यूज हम लोगों ने किया और जाना कि किस तरह से वैल्यू की मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड करते हैं और इफ कंडीशन लगाने के बाद हम प्राप्त करते हैं कौन सा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि अगर टारगेट मिला हुआ है 10,000 का, अगर उससे कम की सेलिंग हुई तो कमीशन मिलेगा और उससे ज़्यादा की सेलिंग हुई तो अगर टारगेट से ज़्यादा अगर उसने सेल किया तो कमीशन मिलेगी और टारगेट से कम अगर सेलिंग किया तो उसको कमीशन नहीं मिलेगी। तो ये था हमारा इफ फंक्शन का यूज। इस तरह से हम लोगों ने 3 फंक्शन आज पढ़े। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ही फंक्शन के और आगे में पढ़ेंगे और जानेंगे वी लुकअप के बारे में और एरे में पढ़ेंगे। एरे बहुत बड़ा लेक्चर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। न्यू लाइफ इज नाउ फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।